अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। इस वक्त हिंदुस्तान में कई ऐसे मौजू हैं जो गरमाए हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर हंगामा है। मोदी अडानी भाई भाई के नारे लग रहे हैं। मस्जिद के अंदर मंदिर तलाश करने को लेकर बातें हो रही हैं। लेकिन इन सब में एक टॉपिक ऐसा भी है जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर काफी गहरा असर डाल सकता है। जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल। बिना कोई देरी किए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बिल की और जानेंगे इसके होने वाले असरात के बारे में। पार्लियामेंट की जारी सरमाई सेशन में अपोजिशन के हंगामे के दरमियान वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी हुकूमत ने पेश कर दिया है। इसकी हिमायत और मुखालिफत में वोट भी डाले गए और अब इस बिल को ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी को भेज दिया गया है। जेपीसी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 मेंबर्स होंगे। काबिल जिक्र जो नाम है उनमें लोकसभा से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, बीजेपी से बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर, एनसीपी की सुप्रिया सुले शामिल हैं। इनके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला, साकेत गोखले, संजय सिंह वगैरह राज्यसभा से जेपीसी में शामिल रहेंगे। ये तो रही अब तक की अपडेट जेपीसी मेंबर्स के मारूफ नाम। अब जानते हैं कि इस बिल में आखिर है क्या। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन बिल में पहली बात लोकसभा और असेंबली इलेक्शन एक साथ कराने की बात कही गई है। इसके अलावा इन इलेक्शन के साथ म्यूनिसिपल और पंचायत के इलेक्शन भी कराए जाएंगे। वहीं जिन रियासतों की असेंबली के इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के बाद होने हैं उनकी मियाद यानी टर्म भी कम कर दिया जाएगा और जनरल इलेक्शन के साथ ही असेंबली के भी इलेक्शन करा दिए जाएंगे। पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज के इलेक्शन साथ कराने के लिए बिल में आर्टिकल 324A को शामिल किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर जिन रियासतों की सरकारों की मियाद यानी टर्म अभी बाकी है तो वहां तो फिर सरकार गिर जाएगी, तो उसका क्या असर होगा। अगर ऐसा होता है तो मिड टर्म इलेक्शन कराए जा सकते हैं, लेकिन नई असेंबली की मियाद सिर्फ अगले लोकसभा इलेक्शन तक ही होगी। इसके अलावा बिल में इलेक्शन कमीशन को भी अहकामात दिए गए हैं कि साथ में इलेक्शन कराने को लेकर लाजमी जरूरतें पूरी की जाए। ईवीएम और वीवीपैट का भी इंतजाम एक साथ इलेक्शन कराने से पहले ही कर लिया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन बिल की खास बातें क्या है। इस बिल की एक कॉपी जो सामने आई है इसके मुताबिक अगर लोकसभा या फिर असेंबली को दरमियान में ही तहलील यानी डिसॉल्व करना पड़ता है तो मिड टर्म इलेक्शन 5 साल में बाकी बचे वक्त के लिए ही करवाया जाएगा। बिल में कहा गया है कि जनरल इलेक्शन के बाद सदर ही ऐलान करेंगे कि एक साथ इलेक्शन कब से करवाए जाएंगे। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि साल 2029 के लोकसभा इलेक्शन पहले के ही तरह करवाए जाएंगे। यानी वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी उस वक्त यानी आने वाले लोकसभा इलेक्शन तक काम नहीं करेगी। इसके बाद सदर लोकसभा की पहली मीटिंग के दौरान ऐलान करेंगे कि 2034 से असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन साथ में करवाए जाएंगे। अपोजिशन की जानिब से शदीद मजम्मत की जा रही है, तो क्या मोदी सरकार इस बिल को पार्लियामेंट में पास करवा पाएगी? ये काफी अहम सवाल है। बिल को पास कराने के लिए हुकूमत को 361 एमपीज की जरूरत है। लोकसभा में 542 एमपीज हैं। एनडीए के अरकान पार्लियामेंट के अलावा मोदी सरकार को जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, एआईएडीएमके और बीजू जनता दल की भी जरूरत पड़ेगी। वहीं राज्यसभा में फिलहाल 231 एमपीज हैं। ऐसे में बिल की हिमायत में 154 एमपीज होने चाहिए। राज्यसभा में एनडीए के पास 114 एमपीज हैं। इंडिया अलायंस के 86 और दीगर पार्टियों के 25 एमपीज राज्यसभा में मौजूद हैं। अब बात करते हैं इस बिल से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पूरे मुल्क में एक साथ असेंबली और लोकसभा इलेक्शन कराए जाते हैं तो इससे इलेक्शन के दौरान होने वाले खर्च में काफी कमी आएगी, वोटिंग टर्नआउट बढ़ेगा। कुछ माहिरीन का यह भी मानना है कि बार बार इलेक्शन की वजह से हुकूमत का ध्यान तरक्याती कामों से हट जाता है। अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो हुकूमत बगैर किसी रुकावट के ये तरक्याती काम कर पाएगी। साथ ही माइग्रेंट्स को बार बार अपने आबाई वतन वोटिंग के लिए जाना नहीं होगा। बहरहाल इन अहम फायदों के अलावा कोई और फायदा एक्सपर्ट्स गिनवाने में नाकाम रहे। लेकिन अगर बात की जाए नुकसानात की तो इस बारे में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद ही बदल जाएगी। ये
फेडरल ढांचे और पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ होगा। फायदे और नुकसान से अलग सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या वाकई हमारे बड़े मुल्क हिंदुस्तान में एक साथ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन आसानी से कराए जा सकते हैं। इसके लिए कई चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे क्या ये आईन और कानून के मुताबिक होगा, क्या मोदी सरकार के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सभी इलेक्शन एक साथ करा सके, क्या सभी पार्टियां इसके लिए तैयार हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन आईन के खिलाफ है, क्योंकि अगर किसी रियासत की असेंबली को उसके 5 साल की मियाद से पहले डिसॉल्व कर दिया जाता है तो ये उस रियासत के अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ होगा। आईन में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि लोकसभा और असेंबली की मियाद 5 साल की होगी जब तक कि उन्हें पहले डिसॉल्व न कर दिया जाए। इसलिए अगर इलेक्शन एक साथ कराने के लिए उनकी मियाद में तब्दीली की जाती है तो यह आईन की खिलाफ वर्जी होगी। वहीं अगर किसी रियासत की हुकूमत का टर्म बढ़ाया या घटाया जाता है तो ये भी रियासतों के हुकूक की पामाली होगी। ये उन शहरियों के हुकूक की भी खिलाफ वर्जी होगी जिन्होंने अपने नुमाइंदे वोट देकर चुने हैं। बहरहाल ये तो वाज़ेह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी मोदी सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर बनी हुई है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए BPN चैनल।